हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द वैक्सीन। आपको पता है जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशन होती है उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है बेटा कि उस वैक्सीन को हमें पेशेंट के अंदर या जो भी बेनिफिशरीज है उनके अंदर नहीं लगाना होता है, वो उसके अंदर प्रोहिबिट होती है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई है, ये कंडीशन हमारे पास जनरली आती है तो हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी मैंने आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बताया था, हम उसमें जो टीटी फर्स्ट है और टीटी सेकंड है ये एडमिनिस्टर करते हैं टू द प्रेग्नेंट लेडी। इसके अलावा जितनी भी लाइव वैक्सीन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द प्रेगनेंसी, इन्हें हमें प्रेगनेंसी में नहीं लगाना होता। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर विच वैक्सीन आर लाइव एंड विच वैक्सीन आर किल्ड एंड विच वैक्सीन आर टॉक्सोइड। तो मैंने कल आपको बताया कि लाइव वैक्सीन वो होती है जिसमें जो वायरस होता है वो लाइव होता है लेकिन एटीन्यूटेड होता है। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन, इसमें एटीन्यूटेड का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म। जो भी किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं तो उसका जो एजेंट है, उसका जो एंटीजन है उसे हम बार बार कल्चर मीडिया पर पास करते हैं, जिसके कारण जो उस पर्टिकुलर एजेंट की जो पैथोजेनिसिटी है यानी उसके डिजीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है और उसकी जो फेज है वो हो जाती है एटीन्यूटेड यानी इनएक्टिव, वो एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सर विच वैक्सीन आर लाइव, कि लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे जो बीसीजी की वैक्सीन होती है ये लाइव वैक्सीन होती है। इसके बाद में जो ओपीवी की वैक्सीन होती है ये भी लाइव वैक्सीन होती है। येलो फीवर की जो वैक्सीन होती है वो भी लाइव वैक्सीन होती है। ये सभी लाइव वैक्सीन होती है। इसके अलावा हम और देखना चाहें तो जो चिकन पॉक्स के अंदर हम लगाते हैं वैक्सीन वो भी लाइव वैक्सीन होती है। इसके अलावा जो रूबेला है इसकी जो वैक्सीन है वो भी लाइव होती है। इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन आती है, जो इन्फ्लुएंजा इसकी दोनों टाइप की वैक्सीन आती है, लाइव वैक्सीन भी आती है जो नेजल इनहेल करवाते हैं और एक आती है किल्ड वैक्सीन। तो जो इन्फ्लुएंजा है उसकी भी वैक्सीन जो होती है वो लाइव होती है। इसके अलावा जो मीजल्स की वैक्सीन है, जो मम्स है, जो एमएमआर होता है वो लाइव वैक्सीन होती है। ये सभी लाइव वैक्सीन के अंदर आते हैं। और जो एपिडेमिक टाइफस है या जो एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन है ये सभी होती है लाइव वैक्सीन। तो ये सभी वैक्सीन जितनी भी मैंने आपको बताई है ये हमें प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देनी होती है। इसके बाद में दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास फीवर। फीवर के अंदर जो टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है वो हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। जो टाइफाइड की वैक्सीन है दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कंडीशन ऑफ फीवर। यदि कोई फीवर का बेबी है या पेशेंट है तो उसके अंदर हम टाइफाइड वैक्सीन को नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट इज द डायरिया। डायरिया के अंदर कोई भी तरह की वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती, यानी हम सभी वैक्सीन लगा सकते हैं। तो देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द डायरिया। डायरिया के अंदर हम सभी वैक्सीन लगा सकते हैं, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है। इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या जिसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स। इसमें या फिर ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी एकदम वीक हो, और एज यू नो एड्स में होता क्या है, जो इम्यूनिटी पावर होता है वो एकदम कम हो जाता है। तो HIV वाला पेशेंट या ऐसा पर्सन जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम है उसके अंदर जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। जितनी भी लाइव वैक्सीन है दीज ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द HIV और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन। इसके बाद में आता है कि सर आपने हमें ये तो बताया कि कौन कौन सी वैक्सीन लाइव होती है। तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी वैक्सीन मैंने आपको बताई ये सभी लाइव वैक्सीन होती है। कुछ वैक्सीन होती है जो होती है किल्ड
यानी इनके अंदर जो एंटीजन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, वो एकदम निष्क्रिय होता है, मरा हुआ होता है। जब हम इसे बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो हमारी बॉडी एक फॉल्स परसेप्शन करती है और इस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति अपनी जो एंटीबॉडी है, जो डिफेंस है, वो डेवलप कर लेती है। तो किल्ड वैक्सीन के अंदर जैसे पार्टूसिस की जो वैक्सीन होती है वो किल्ड होती है, और जैसे रेबीज की जो वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन होती है, और कोलेरा की जो वैक्सीन हम लेते हैं कोलेरा के अंदर ये सभी किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। तो जो पार्टूसिस है, रेबीज है, कोलेरा है, इनकी जो वैक्सीन है ये किल्ड वैक्सीन के एग्जाम्पल में आती है। और इन्फ्लुएंजा की एक किल्ड वैक्सीन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। जो इन्फ्लुएंजा इसकी लाइव वैक्सीन भी होती है और इसकी किल्ड वैक्सीन भी होती है। तो जो किल्ड वैक्सीन है इनके इतने कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एज कम्पेयर टू लाइव वैक्सीन, क्योंकि जो लाइव वैक्सीन है दे मे बी हार्मफुल इन ऑल दिस कंडीशन, इसलिए हम इन्हें कुछ कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। नेक्स्ट वन इज द वेट लेस देन 2.5 kg। यदि कोई बेबी लो बर्थ वेट है, यदि उसका जन्म के समय बर्थ वेट यदि 2.5 kg से कम है, तो हम इसमें जो हेपेटाइटिस बी की 0 डोज होती है इसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी बेबी का वेट लेस देन 2.5 kg है तो उसमें जो हम हेपेटाइटिस बी है और इसकी जो 0 डोज, जो फर्स्ट डोज लगाते हैं, सॉरी 0 डोज जो लगाते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो ये सभी कुछ कंडीशन है जिनमें स्पेसिफिक जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट वन इज द एक्टिव एपिलेप्सी। यदि किसी बच्चे के अंदर एपिलेप्सी है या अदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके अंदर हम जो पार्टूसिस की वैक्सीन होती है उसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। तो हम आपको पता है पार्टूसिस हम डीपीटी के साथ में देते हैं या फिर हम पेंटा के साथ में उसे एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो पार्टूसिस की वैक्सीन होती है इसे हम एडमिनिस्टर नहीं करते हैं इन केस ऑफ एक्टिव एपिलेप्सी। नेक्स्ट वन इज द एलर्जी टू द एक जेनेटिक और नियोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है। यदि किसी बच्चे के अंदर एक से एलर्जी है, जो जिलेटिन है, यदि इससे एलर्जी है तो हम उसके अंदर जो मीजल्स की वैक्सीन होती है उसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। जो मीजल्स वाली वैक्सीन है हम उसमें नहीं लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द वैक्सीन की कौन कौन सी कंडीशन है, जिन कंडीशन में हम वैक्सीन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं यानी इन्हें एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया वैक्सीन के बारे में। देयर आर 3 टाइप ऑफ द वैक्सीन। फर्स्ट होता है लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें जो एंटीजन होता है वो लाइव होता है लेकिन एक्टिवेटेड मतलब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी में हम एडमिनिस्टर करते हैं। इसके लिए इसे हम बार बार जो कल्चर मीडिया उसको पास करते हैं और इसे इनएक्टिव कर लिया जाता है। ये होता लाइव है लेकिन हमारी बॉडी में ये डिजीज जो है उसे डेवलप नहीं कर सकता है। तो लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन की मैंने आपको एग्जांपल बताया, बीसीजी हो गया, ओपीवी, येलो फीवर, चिकन पॉक्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा की लाइव वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, दीज ऑल आर द लाइव एक्टिवेटेड वैक्सीन। सेकंड टाइप मैंने बताया किल्ड वैक्सीन, जिसमें जो एंटीजन होता है वो किल्ड होता है और हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके कुछ एग्जांपल बताए मैंने, पार्टूसिस हो गया, इन्फ्लुएंजा की किल्ड वैक्सीन, रेबीज की वैक्सीन जो होती है, जो कोलेरा की वैक्सीन होती है, ये सभी किल्ड वैक्सीन में आती है। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है टॉक्सोइड्स। जो टॉक्सोइड्स होते हैं इसमें मेनली हम दो ही पढ़ते हैं, एक तो होता है डिप्थीरिया टॉक्सोइड, एक होता है टीटी यानी टिटनस टॉक्सोइड। तो जो वैक्सीन होती है 3 टाइप की होती है। तो इस वीडियो में हमने बात की मेनली जो टाइप ऑफ वैक्सीन यानी कौन कौन से टाइप की वैक्सीन होती है और कौन कौन सी वैक्सीन है जो हमें नहीं लगानी चाहिए इन ऑल दीज कंडीशन। जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई है इन सभी के अंदर हमें जो वैक्सीन बताई है वो एडमिनिस्टर नहीं करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द वैक्सीन्स एंड टाइप ऑफ वैक्सीन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।